Hi everyone, this is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. Once again, another class in the series of Daily Current Affairs. Episode number 8, 16 August. Let's start. Here is the quiz of the day that I asked previous day, and the question was World Organ Donation Day is observed on which day? Right answer was 13th of August. Now move to today's first question. Name the portal that has been started online to indigenization in defense. उस पोर्टल का नाम बताइए जिसे अभी रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन लॉन्च किया गया है. ऑप्शंस आर सेफ्टी, सृजन, स्वदेशी, रुद्रा. राइट आंसर इज सृजन. 14 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन को लॉन्च किया. इस पोर्टल में क्या है? इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही हैं. इससे देश के घरेलू उद्योगों को इन विशिष्ट वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी. भारत सरकार इन वस्तुओं के डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है. इसलिए इस पोर्टल को अंततः इस वस्तुओं के निर्माण से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने में मदद करेगी. ये इस बदले में भारत के रक्षा आयात को कम करेगा और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण दैट इज़ इंडिजिनाइजेशन को हेल्प करेगा. हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which smartphone maker or smartphone producer company has decided to distribute smartphones to promote online education in Indian students? ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफ़ोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को स्मार्टफ़ोन वितरित करने का निर्णय किया है? ऑप्शंस आर ओप्पो, शाओमी, स्मार्टसन, रियल. राइट आंसर इज शाओमी. ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए शाओमी चाइनीज़ स्मार्टफोन दिग्गज शाओमी ने घोषणा की है कि एमआई इंडिया ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन करने के लिए भारतीय बच्चों को 2 करोड़ रुपए के 2500 से ज़्यादा स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट करेगा. एमआई इंडिया वितरण प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया के साथ साझेदारी करेगी. किसके साथ करेगी? टीच फॉर इंडिया. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेंट्रल मिनिस्ट्री इश्यूज अटल मिशन फॉर अमृत योजना? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अमृत योजना के लिए अटल मिशन लागू किया जाता है? ऑप्शंस आर एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी विकास के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट इज़ विदेश मंत्रालय.
राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, जो कि अमृत को लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य 500 मिशन शहरों में जलापूर्ति, सीवेज और सीवेज प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। हाल ही में ये योजना खबरों में थी, अभी ये हमारा रिवीजन क्वेश्चन भी है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Sumner Redstone passed away. He was related to which field? समनर रेडस्टोन, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आर स्पोर्ट्स, बिजनेस, म्यूजिक, पॉलिटिक्स। राइट आंसर इज बिजनेस, व्यवसाय। अमेरिकन बिजनेसमैन, अमेरिकी व्यवसायी और मीडिया दिग्गज समनर रेडस्टोन का अभी हाल ही में 97 ईयर्स में निधन हो गया है। मीडिया में लंबे क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने CBS और वायकॉम सहित एक विशाल मीडिया साम्राज्य का निर्माण किया था। वो बोर्ड ऑफ नेशनल एग्जीमेंट थिएटर चेन के अध्यक्ष भी थे। रेड स्टोन की जो आत्मकथा का शीर्षक है अ पैशन टू विन, किस नाम से है उनकी ऑटोबायोग्राफी? अ पैशन टू विन, अ पैशन टू विन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन क्रिकेटर रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ऑप्शंस आर महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली। राइट आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी। भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अभी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो काफ़ी समय से क्रिकेट से दूर रहे हैं और उन्होंने इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पे दी है। उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में और एक कैप्टन के रूप में अपने करियर में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की। MS धोनी को विश्व क्रिकेट इतिहास के सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय करियर की शुरुआत 23 दिसंबर 2004 में की थी। कहाँ की थी? बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच में की थी। उन्होंने अभी तक 341 वनडे मैचेस में 10,500 रन्स बनाए हैं। 10,500 रन्स बनाए हैं। Move to next. Narendra Modi launched second undersea optical fiber cable connecting India to which? नरेंद्र मोदी ने दूसरा अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्च किया। ये भारत को किससे कनेक्ट करेगा? ऑप्शंस आर अंडमान, लक्षद्वीप, रामेश्वरम, इंडोनेशिया। राइट आंसर इज लक्षद्वीप। 15 अगस्त 2020 को इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर PM मोदी ने 74th समारोह में अपने संबोधन के दौरान लक्षद्वीप समूह के ऑप्टिकल फाइबर लिंकिंग की घोषणा की। लक्षद्वीप और मुख्य भूमि के बीच स्थापित किया जाने वाला अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक दूसरा लिंक है। एक रिवीजन क्वेश्चन और देख लेते हैं। इससे पहले जो लिंक इन्होंने किया था, इससे पहले जो फर्स्ट वाला था, वो केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में था। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में। लक्षद्वीप अंडर सी परियोजना को 1000 दिनों में पूरा किया जाएगा। कितने दिनों के लिए है ये? 1000 डेज में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये शेष या पूरे इंडिया और लक्षद्वीप के बीच संचार को बढ़ावा देने में हेल्प करेगा। दूरसंचार विभाग इस परियोजना को लागू कर रहा है। ये केवल 400
400 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक इंटरनेट स्पीड बढ़ाएगा। साथ ही ये आइलैंड्स में 4G मोबाइल सेवाओं और डिजिटल सेवाओं जैसे ई गवर्नेंस, टेली एजुकेशन, पर्यटन, टेली हेल्थ को भी बढ़ावा देगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गूगल पार्टनर्स विद हुम फॉर फ्लड फोरकास्टिंग। गूगल ने किसके साथ बाढ़ पूर्व अनुमान के लिए पहल की है? ऑप्शंस हैं विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग, फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। राइट आंसर इज सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल आयोग। गूगल ने अभी केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है। इसके तहत क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति के बारे में जनता को कई अलर्ट भेजे जा सकते हैं। साथ ही देश में जो फ्लड प्रोन एरियाज़ है वहाँ पे जो जल का लेवल है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। गूगल पहले से ही अपने देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को अलर्ट भेज रहा है। अब इस नई पहल के साथ गूगल सर्च का उपयोग लोग क्वेरीज और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जल स्तर की वर्तमान स्थिति को बारे में भी जानने के लिए जानकारी ले सकेंगे। अभी हाल ही में मॉनसून में यूपी, बिहार और असम जैसे स्टेट्स में फ्लड की स्थिति देखी गई है। जल स्रोतों के आसपास जब क्षेत्रों में जल स्तर बहुत बढ़ गया है जिससे हज़ारों लोग डेंजर जोन में हैं। भारत में बाढ़ की चेतावनी केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ टाइम फॉर क्विज ऑफ द डे एंड क्वेश्चन इज गूगल पार्टनर्स विद हुम फॉर फ्लड फोरकास्टिंग। अभी ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। गूगल ने फ्लड फोरकास्टिंग के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? ऑप्शंस आर विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, फिनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन। Please tell me the answers in comment box, and please, if you really like this video, please tell me, like, subscribe and share this channel. See you in next class. Till then, take care and bye bye.